हेलो स्टूडेंट, कल एक क्वेश्चन कर लिया था डायनेमिक्स में अपन ने। आज दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ। क्या दे रखा है? एक कण सरल रेखा में इस प्रकार चलता है कि रेखा पर स्थिर बिंदु से किसी समय उसकी दूरी क्या दे रखी है, अपने को डिस्टेंस दे दी एक्स, और वहाँ पर कण की वेलोसिटी क्या दे रखी है, वी का संबंध, एक अपने को संबंध दिखा रखा है। क्या दे रखा है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण मूल बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती और मूल बिंदु की ओर होगा। क्या दे रखा है? प्रूफ क्या करना है अपने को प्रूफ करना है उसका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन, वो किसके समानुपाती होना चाहिए? दूरी के। निकाल सकते हैं दूरी के समानुपाती। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है? मूल बिंदु की ओर होना चाहिए। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, दिख रहा है आपको? साफ दिख रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पेज को सीधा कर लेता हूँ। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है मेरे को? देखो, गिवन दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ इसको मैं। मेरे को क्या दे रखा है? अपन ने कुछ फॉर्मूले प्रूफ किए थे एक्सेलरेशन के। क्या थे? डी वी अपॉन डी टी, वेग में परिवर्तन की दर। एक था क्या था? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एक क्या था? वी टी वी अपॉन डी एक्स। ये तीन फॉर्मूले प्रूफ किए थे। इन तीनों की सहायता से ही अपन ये समानुपाती और मूल बिंदु की ओर प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, मेरे को ये इक्वेशन दे दी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे? देखो, इसमें किस में इक्वेशन है? एक तो ये एक्स में है और एक वी में है। वी और एक्स में, इसमें तीनों से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? देखो, ये वी और टी में, ये एक्स और टी में, वी और एक्स कौन सा है? तीसरे वाला। तो तीसरे वाला प्रूफ करेंगे। तो कैसे आएंगे? देखो, वी दे रखा है अपने को, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा इसका? 2v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका कैसे करेंगे? म्यू मेरा कांस्टेंट ए स्क्वायर का 0 और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में 2x आ गया। सो ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2v डी वी अपॉन डी एक्स, ये क्या आ जाएगा? माइनस का 2 म्यू एक्स। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? v डी वी अपॉन डी एक्स मेरा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ये लो एक्सेलरेशन आ गया, माइनस का म्यू और x। म्यू मेरा क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स। ये क्या होता है? देखो, माइनस क्या है? पहले तो अपने को पूछा है कण की दूरी के समानुपाती, ये दूरी के समानुपाती होगा। माइनस का मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु की ओर ही होता है। क्या होता है इसका मतलब? देखो, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पार्टिकल गति कर रहा है, v तक गया, x डिस्टेंस थी उसकी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है मेरी? v है। ये भी मेरा क्या होता है? अगर मैं कोई भी पार्टिकल को इधर ले जा रहा हूँ तब तो होता है मेरा पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब इधर आ रहा हूँ वापस तो ये होता है नेगेटिव साइन। अच्छा, इसको गति का केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गति का केंद्र। अगर मैंने गति यहाँ से प्रारंभ करवाई है तो माइनस साइन मेरा क्या दर्शा रहा है? कि इसका क्या मूल बिंदु की ओर है इसकी डायरेक्शन। तो ये दोनों प्रूफ कर दिया, ये अपने को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 3, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बुक से देख लेते हैं। ठीक है, ये बुक रही। क्या दे रखा है? यदि सरल रेखा में गति का नियम x बराबर 1/2 vt हो तो सिद्ध कीजिए उसका त्वरण क्या होगा? अचर होगा। ये दे रखा है। ठीक है, अपन सॉल्यूशन करते हैं। लिखूं क्या क्वेश्चन? लिखो, चलो लिख देते हैं। यदि सरल रेखा में गति का नियम x बराबर 1/2 v इंटू टी हो तो सिद्ध करो कि
त्वरण अचर होगा। बहुत सिंपल है। क्या दे रखा है? गिवन दैट x बराबर 1/2 v इंटू टी, इक्वेशन नंबर दे दी 1। f के फॉर्मूले लिखे थे मैंने, क्या लिखे थे? dv अपॉन डी टी, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर और v dv अपॉन dx, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक, इसके एक्सेलरेशन के। क्यों? क्योंकि अपने को क्या निकालना है, इसकी सहायता से त्वरण ज्ञात करना है, और वो त्वरण क्या होना चाहिए? मेरा कांस्टेंट आना चाहिए। x से निकाल सकते हैं, देखो x v t, तीन में है, कौन सा देखो, v और t, ये रहा, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या दे रखा है? x v t है, तीनों x और t, ये भी यूज़ कर सकते हैं। v और x है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा करें? तो कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो। मैं दो तरीके से बता दूंगा आपको। चलो एक तरीका देखो। पहला क्या कर रहा हूँ मैं, इसका t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ ताकि ये फॉर्मूला लग जाए मेरा डायरेक्ट। इसको वैसे कांस्टेंट प्रूफ करना है, देखो कैसे कर सकता हूँ। देखो, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा? dx अपॉन डी टी, इसका अवकलन कर रहा हूँ t के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन डी टी 1/2 मेरा कांस्टेंट, एक बार v के रेस्पेक्ट में करूँगा, एक बार t के, यानी u इंटू वी फॉर्मूले से। तो क्या आएगा? v ले लेता हूँ मैं कांस्टेंट, t का क्या हो गया? एक बार गया यानी 1 आ गया, प्लस t एज इट इज़, और v का क्या हो गया? dv अपॉन डी टी, ये आ गया। ठीक है, डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ। dx अपॉन डी टी क्या होता है? मेरा v होता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो v/2, ये क्या आ गया? 1/2 और t dv अपॉन dt। ठीक है, 2 को मैं उधर ले जा रहा हूँ। देखो चलो सीधा करते हैं, v में से ये v/2 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का v/2, ये v/2 प्लस का आ गया। इधर क्या बचा? t/2 और dv अपॉन dt। v/2 इसमें से माइनस किया है, एक में से आधा घटाया तो कितना बचा? आधा बचा। और ये कितना बचा? सीधा t/2 और dv अपॉन dt, सिर्फ इतना ही किया और कुछ नहीं किया। अभी क्या कर रहा हूँ? 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा मेरा? v इजिकल टू टी dv अपॉन dt। इसको सेपरेट कर लेते हैं, v के वेरिएबल एक साइड और t के एक साइड, तो क्या आ जाएगा? dv अपॉन v और dt अपॉन t। क्या कर सकता हूँ? इंटीग्रेशन कर दूँ इसका, तो क्या आ जाएगा? log v और इसका log t, और एक कांस्टेंट लेते हैं तो ले लेता हूँ log c ले लिया मैंने कांस्टेंट। अच्छा, log की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये क्या हो जाएगा? log प्लस में हो तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? log v, log से log कैंसिल, या फिर इसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? v इजिकल टू टी मल्टीप्लाई बाई सी। इक्वेशन नंबर दे दो 2। अपने को क्या निकालना था? v आ गया मेरा, अपने को निकालना था। अच्छा, इस तरीके से क्यों किया? यहाँ पे भी तो कर सकते थे सीधा dv अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी आ गया था एक बार अवकलन, पर उसमें क्या वेरिएबल आ रहे थे, मैं वेरिएबल को हटाना चाह रहा था, वेरिएबल बचा सिर्फ मेरे पास एक। अब इसको कैसे गायब करेंगे? देखो, 2 वेरिएबल इसको गायब कैसे करेंगे? ये क्या होता है? वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी में परिवर्तन की दर क्या होती है? एक्सेलरेशन। ये देखो, v t के रेस्पेक्ट में कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसका t के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं? डिफ्रेंशिएशन, इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा? dv अपॉन dt। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में है तो t गायब, ये क्या आ गया? c आ गया। ये अपने को क्या करना था? प्रूफ। तो f बराबर dv अपॉन dt क्या होता है? f, ये आ गया f बराबर c, कांस्टेंट आ गया, c मतलब कांस्टेंट। और अपने को पूछा क्या था कि त्वरण अचर होगा, त्वरण अचर आ गया अपना, ये अपने को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखो कितना सिंपल था, यही पूछा था, दिख रहा है? स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। अच्छा, इसका एक तरीका और बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखो यहीं पे देख लो, शॉर्ट में देख लो कैसे कर सकता हूँ। देखो एक तरीका और बता रहा हूँ। अपने को क्या दे रखा था? x बराबर 1/2 v t। ठीक है, यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा? 2x अपॉन टी। ये क्या होता है मेरा? dx अपॉन dt। ठीक है, v क्या होता है? dx अपॉन dt होता है। तो ये क्या हुआ मेरा? 2x अपॉन टी, टी के वेरिएबल एक साइड और x के वेरिएबल एक साइड सेपरेट कर रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा? dx अपॉन x, और ये कितना हो गया? 2 dt अपॉन टी। इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log x, और यहाँ पे 2 log t प्लस log c एक कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। log से log कैंसिल हो जाएगा, उसका एक बार अवकलन और करना है, अवकलन करने से यहाँ पर मेरा c मिल जाएगा मेरे को वापस। 2 तरीके बता दिए, ठीक है। चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन लिखते नहीं है, टाइम लगता है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप बुक में देख लेना क्वेश्चन, और वैसे मैं एडिटिंग के टाइम में ये वैसे फ़ोटो खींच के लगाता हूँ। तो क्या दे रखा है, सरल रेखा में चल रहे किसी कण की मूल बिंदु से दूरी x दूरी पर वेग दे रखा है मेरे को √a² - x² अपॉन x² के समानुपाती दिखाना है अपने को। किसको दिखाना है, वेलोसिटी को, यानी v समानुपाती दिखाना है इसके। दिखलाइए कि इसका त्वरण अपने को एक्सेलरेशन के बराबर समानुपाती प्रूफ करना है, ये वाला। देखो बहुत सिंपल है, चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया। चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। अपने को क्या दे रखा है, देखो दिख रहा ना। चलो गिवन दैट क्या दे रखा है, v समानुपाती √a² - x² अपॉन x²। ये तो अपने को दे रखा है, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, देखो ये अपने को प्रूफ करना है एक्सेलरेशन है वो समानुपाती होता है किसके, प्रोपोर्शनल टू 1/x³ माइनस का 2a² अपॉन x⁵। ये अपने को प्रूफ करना है, ये अपने को दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर इक्वेशन है वो लेके चलता हूँ। तो v को मैं सोल्व करता हूँ, 1 नंबर इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया कि, और इसको लिख दिया सेम अपॉन का x², ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर, इसको दे लो 2, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकता हूँ, वही फॉर्मूले मेरे क्या है, dv/dt, d2x/dt², और एक और क्या था, v dv/dx। ये अपने 3 फॉर्मूले कौन से अप्लाई कर सकते हैं, देखो इसमें कौन सा है। एक तो मेरे को दे रखा है x और एक v, x और v किसमें, सिर्फ इसमें, मतलब तीसरा वाला फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ेगा कैसे नहीं कैसे, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरे फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें किसके रेस्पेक्ट में कर रखा है, x के, तो इसको क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, dv/dx, ठीक है, कि मेरा कांस्टेंट, ठीक है। इसको तो लेते हैं बाहर। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा कर रहा हूँ, देखो एक 1/x² को u मान लेता हूँ, इसको v मान लेता हूँ। तो 1/x² तो मेरा कांस्टेंट, इसका अंडर रूट का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 √a² - का x²। अब इसका अंदर वाले पार्ट का करेंगे, a² का कितना होगा 0, माइनस x² का कितना होगा माइनस का 2x, ये आ गया, ठीक है, प्लस का साइन। फिर दूसरा कांस्टेंट क्या है, ये रहा √a² - का x², ये आ गया। 1/x² का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 2/x³, यही होता है। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, इस पावर से ये x कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, चलो रहने दो। क्या गया मेरा, dv/dx क्या गया, k माइनस का 1/x। एक सेकंड आया मैं, क्या ठीक है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए क्या आएगा, 1 - का 1/x, और नीचे क्या था, √a² - का x²। यहाँ पे क्या बचा, माइनस मैं बाहर ले रहा हूँ, और क्या बचा, √a² - का x² अपॉन x³। अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो v dv/dx होता है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर उससे पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्या होगा, dv/dx = k, क्या एलसीएम आ रहा है, एक तो x³ आ रहा है, एक √a² -
एक्स स्क्वायर है। ये आ रहा है मेरा एलसीएम। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 2a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यही आएगा। दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या हुआ, डी अपॉन डी एक्स, क्या आया, के बाहर मेरा, इसको खोल लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स की होल क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, कितना बचा, ये बचा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये कितना बचा, माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। दिख रहा है? ठीक है, किसके इक्वल आ गया, डी अपॉन डी एक्स के, ये 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया, पेज पलट रहा हूँ मैं। चलो इसके आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या था मेरा, डी अपॉन डी एक्स क्या आया, फिर से लिख देता हूँ लास्ट वाली स्टेप, के और एक्स स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन एक्स की क्यूब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यही आया था। ठीक है, ये आ गया। अपने को क्या चाहिए, v मल्टीप्लिकेशन, इससे v से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, तो क्या कर रहा हूँ, v से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय v बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आएगा, v डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, v मल्टीप्लाई, और मतलब v से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया, मेरा एक्सेलरेशन बन गया, ये क्या है मेरा के, और v की वैल्यू है क्या अपने पास, देखो v की वैल्यू थी अपने पास कुछ, देखो v की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है जो अपन ने निकाला था, तो क्या थी, v की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो जाएगी, के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, f बराबर क्या होगा, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ये क्या हुआ है मेरा के स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं क्या, और कुछ, देखो ये मेरा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये है, और ये देखो ये सेम है, तो इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा मेरा, ये के स्क्वायर बच गया, और ऊपर क्या बचा, इसको लिख लेते हैं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन एक्स की क्यूब, और यहाँ पे बाहर था मेरा एक्स स्क्वायर, कोई पार्ट नहीं रहा। एफ बराबर क्या आ गया मेरा, ये के स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से अंदर क्या कर दूँ, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो पहले इसको खोल लेते हैं, चलो ये रहा मेरा, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर और अपॉन एक्स की पावर 5, इसको यहीं सोल्व कर देता हूँ, तो ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये कितना बचा, इसको पावर 5 है, ऊपर 2 है, तो कितना बचा, 1 अपॉन एक्स की क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5। इसको क्या लिख सकता हूँ, के मेरा कॉन्स्टेंट ही है, इसको समानुपाती में प्रोपोर्शनल में चेंज कर सकता हूँ, तो प्रोपोर्शनल में चेंज करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स की क्यूब माइनस 2a स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5, ये आ गया मेरा। अपने को प्रूफ क्या करना था, देखो देखो ये प्रूफ करना था, 1 अपॉन, दिख रहा है क्या, ये देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2a स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5, किसके, त्वरण के समानुपाती होगा, ये देखो त्वरण के समानुपाती हम दिखा चुके हैं। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन बंद कर दी बुक मैंने, चलो 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या दे रखा है, यदि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय तय की दूरी के वर्गानुपाती हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अपने को क्या दे रखा है, एक कंडीशन तो अपने को दे रखी है, क्या दे रखा है, तय की दूरी, तय की दूरी क्या होती है, एक्स के वर्ग के समानुपाती हो, यानी एक्स स्क्वायर के समानुपाती किसको दे रखा है, समय को दे रखा है, यानी टी समानुपाती प्रोपोर्शनल दे रखा है एक्स स्क्वायर।
और फाइंड क्या करना है, त्वरण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या करना है, एफ, चलो लिख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो गिवन अपने को देख रखा है टी समय दे रखा है किसी दूरी के वर्ग के समानुपाती, ठीक है, ये तो अपने को दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या दे रखा था, दूरी के एक्सेलरेशन दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए घन के, ये अपने को प्रूफ करना है। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, 1 को थोड़ा सोल्व करते हैं। तो टी को अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, ये मैंने कांस्टेंट ले लिया है। इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ इसको, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले अपने पास क्या था, डी अपॉन डी टी, d2x अपॉन dt स्क्वायर, और क्या है v dv अपॉन dx, ये है अपने पास फॉर्मूले, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, देखो मेरे पास एक तो x है और एक t है, x और t वाला कौन सा है, एक ये रहा, तो मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसका t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू t, चलो कर दो। t के रिस्पेक्ट में किया, इसका गया 1, ये मेरा कांस्टेंट है, इसका क्या आ जाएगा 2x, और x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, यही हुआ। dx अपॉन dt एक साइड ले लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2kx, ये आ गया। इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 3। अपने को तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा तभी एक्सेलरेशन बनेगा, त्वरण तभी तो बनेगा। तो इसका कर लेते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका क्या हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। अच्छा, इसका क्या होगा 1 अपॉन 2k, तो मेरा कांस्टेंट, और 1 अपॉन x है, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अवकलन तो आते ही आपको, ठीक है। x का क्या रहेगा dx अपॉन dt, ये आ गया। अच्छा, ये अपने को क्या प्रूफ करना था, एक्सेलरेशन प्रूफ करना था किसके, एक्स क्यूब के। dx अपॉन dt की वैल्यू है अपने पास इक्वेशन 3 से, वो वैल्यू रख लेते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर 1 अपॉन 2k, माइनस का साइन बाहर, एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2kx, ये आ गया। d2x अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू माइनस का साइन 2k यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर और एक्स से क्या हो जाएगा एक्स से क्यूब, ये आ गया माइनस का साइन, ठीक है, माइनस चलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा एक्सेलरेशन बन गया 1 अपॉन 4k स्क्वायर, इसको मैंने समानुपाती में कांस्टेंट लिख दिया एक, चलो लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या हो गया d2x अपॉन dt स्क्वायर के एक्स 1 अपॉन एक्स की क्यूब, तो इसको क्या लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन, और ये समानुपाती किसके हो गया 1 अपॉन एक्स की क्यूब। यहाँ पे लिख देना k की वैल्यू क्या ली है मैंने -1 अपॉन 4k स्क्वायर, ठीक है। ये अपना प्रूफ हो गया 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, छठा क्वेश्चन दे रखा है सरल रेखा में गतिमान किसी कण का वेग संबंध v स्क्वायर इजिकल टू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c से दिया जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती होता है। क्या दे रखा है, देखो अच्छे से समझो। सरल रेखा में गतिमान किसी कण का वेग संबंध, एक वेलोसिटी का संबंध दे दिया आपने v स्क्वायर इजिकल टू ये वाला, सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण रेखा पर स्थित किसी बिंदु से दूरी के समानुपाती होता है। त्वरण किसके समानुपाती होता है, दूरी के समानुपाती दिखाना है। वैसे तो इसका टाइम दिखाना है, देखो अपन कैसे दिखा सकते हैं। छठा क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो सोल्व करते हैं इसको, दिख रहा है, चलो परफेक्ट।
क्या दे रखा है अपने को, गिवन वी स्क्वायर इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये दे रखा है इक्वेशन 1। ठीक है, अपने पास एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं डी वी अपॉन डी टी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये दे रखा है। अपने को क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। देखो इसमें v है, x है, v और x कौन सी में होता है, तीसरे वाले फॉर्मूले में। तीसरे वाले फॉर्मूले के लिए x के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x कर दो, 2v dv अपॉन dx, इसका क्या हो जाएगा, a कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसकी x का 1 हो गया और ये 2b कॉन्स्टेंट, c का क्या होगा 0 हो गया। ठीक है, क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल सारे, डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी, वी भी नीचे ही ले आता हूँ। ठीक है, नहीं वी रहने दो, ये सीधा डायरेक्ट क्या बन गया मेरा, एक्सेलरेशन बन गया। एफ बराबर क्या आ गया मेरा, ए एक्स प्लस बी। एफ बराबर ये मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचा, एक्स प्लस बी अपॉन ए। अपने को क्या निकालना था, दूरी के समानुपाती दिखाना था, ये दूरी के समानुपाती। इसकी दूरी डायरेक्ट निकालनी है अपने को। क्या दे रखा है, ये जो वाला पार्ट है ना, इसका सीधा लिख सकते हैं, x बराबर 0 के इक्वल करता हूँ तो माइनस बी अपॉन ए होगा। इसको लिखने का तरीका होगा, अतः दिख रहा है, अतः त्वरण रेखा पर स्थित बिंदु x बराबर माइनस बी अपॉन ए से दूरी के समानुपाती। ये लो, कितनी दूरी के समानुपाती होगी, इतनी दूरी के समानुपाती होगा। x की वैल्यू निकालनी थी इसमें। ठीक है, इतनी दूरी के समानुपाती होगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा, देखो लास्ट क्वेश्चन है। यदि समय t को वेग v का फलन मान लिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण f के घटने की दर और ये वाले से प्राप्त होती है। ठीक है, t को वेग v का फलन माना जाए, t को v का फलन वेग मान सकते हैं, अपन कर सकते हैं क्या इसको, देखो कैसे करेंगे। देखो देखो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को, क्वेश्चन नहीं लिख रहा है इसलिए ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो क्या दे रखा है, देखो फिर से देख लो एक बार, क्या दे रखा है, t को v का फलन मान लिया जाए तो f के घटने की दर, दर किसके लिए, t के लिए तो करते हैं, जैसे वेग में परिवर्तन की दर तो dv अपॉन dt, वैसे ही f के घटने की दर यानी df अपॉन dt। तो df अपॉन dt घटने की दर मतलब माइनस का साइन, माइनस और किसके समान, किसके क्या प्रूफ करना है, एफ क्यूब डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, इसके बराबर होनी चाहिए, ये प्राप्त होती है। चलो अपने को पता है, क्या जानते हैं, f बराबर क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है, डी टी एक साइड कर लेता हूँ और ये अपॉन डी पी कर लिया। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को एफ क्यूब लाना है। कैसे लाएंगे, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, v के। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन, इसको 1 दे लो, चलो 1 विद रेस्पेक्ट टू v के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर रहा हूँ एक बार। तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन एफ का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एफ स्क्वायर और डी एफ अपॉन डी वी, यही होगा। एफ का एक बार और करना पड़ेगा ना, पहले 1 अपॉन एफ का किया, फिर एफ का किया, डी एफ अपॉन डी वी आ गया। तो क्या आ गया, डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वायर। इसको मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन की कोई वैल्यू नहीं है अपने पास। ठीक है, ऐसी चीज़ में बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी मेरे पास वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, डी एफ अपॉन डी टी से, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डी टी से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो डी एफ अपॉन डी वी सेम है, डी टी से मल्टीप्लाई किया, डी टी से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डी टी अपॉन डी वी की अपने पास वैल्यू है, वो वैल्यू रख पुट कर देंगे। डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 1 अपॉन एफ स्क्वायर। डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू है अपने पास, वो तो अपने को प्रूफ करनी है। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी भी है अपने को। तो ये तो क्या बच गया, डी एफ अपॉन डी टी, और डी टी अपॉन डी वी की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 अपॉन प्लस का 1 अपॉन एफ। तो क्या आएगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन एफ क्यूब डी एफ अपॉन डी टी। ठीक है, ये आ गया।
अपने को प्रूफ क्या करना था, डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्रूफ करना है। तो डी एफ अपॉन डी टी एक साइड रख लो, बाकी इधर ले जाओ, तो ये इधर हो जाएगा एफ क्यू माइनस बी इधर ले जाओ डी स्क्वायर टी, नहीं गलत कर दिया क्या, हाँ ठीक है, डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर हो गया डी एफ अपॉन डी टी। यही अपने को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ हो गया। चलो एक्सरसाइज फर्स्ट ए के सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, एक से लेके, इसमें मैंने दो, इस वीडियो में 2 से लेके 7 तक करवाए, एक क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था उससे थ्योरी के साथ, जो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था मेरा उसके साथ। अच्छा, इसमें कुछ वो भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल आप कर सकते हो, अगर फिर भी नहीं हो, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं तो आप कर सकते हो, अगर फिर भी नहीं हो तो मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट बी के कुछ थ्योरी और क्वेश्चन के साथ। ओके।